भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111 है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी के कुल कितने फोर्सेस में भर्ती होते हैं? तो कुल 7 फोर्स में भर्ती होते हैं एसएससी जीडी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 से 1556 इसमें मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुई थी, जो कि हुमायूं ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो ऑल इंडिया रेडियो के कुल 6 केंद्र थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सम्मेलन को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1937 ईस्वी में एक मार्क एक्ट भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 10वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि कितनी थी? तो 2002 से 2007 तक थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस त्योहार में नौका दौड़ आयोजित किया जाता है? तो ओणम त्योहार में नौका दौड़ आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी।
ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जियो और जीने दो किसका नारा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी का नारा था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा हमारा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनमें देखेंगे हम लोग हैदराबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनमें देखेंगे हम लोग डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर शहर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब कब आरंभ हुआ था? तो 1880 ईस्वी में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थे? रीना कौशल धर्मशक्त दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जाजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जाजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की वायु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी का वायु का आकलन किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित असवान बांध। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा हमारा, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो विश्व में सबसे पहला रेल मार्ग ब्रिटेन में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नवभारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी? तो नवभारत
नामक अंग्रेज बी.डी. सावरकर ने विरोधी संगठन की स्थापना की थी? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।